तो आज के इस क्लास में देखेंगे चैप्टर 8 का सभी अभ्यास प्रश्न, जिसका पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। पहला प्रश्न कह रहा है, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। और इसका पहला नंबर देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं, उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर में, विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। अब इसमें पहला नंबर तो लिख लिए, अब लिखेंगे दूसरा नंबर। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। देखिए, यह नियम क्या करता है कि दो देशों के बीच में एक तो व्यापार को साझा करता ही करता है, साथ ही साथ उन देशों के बीच में जो भी विवाद होता है, जो झगड़ा होता है, उसको भी वह सल्टाता है या फिर दूर करता है या फिर निपटाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे 3 नंबर। दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसी बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? ठीक है, लिखेंगे उत्तर में, एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तुओं क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि दो देश हैं, वह एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए इंडिया है और अमेरिका है। ठीक है, तो इंडिया मान लेते हैं कि 20 रुपए का सामान जो है वो अमेरिका में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन अमेरिका से इंडिया जो है वो 50 रुपए का सामान खरीद रहा है। तो इस स्थिति में अमेरिका जो है ना वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इंडिया जो है वो पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि यह ज्यादा सामान दूसरे देशों से खरीद रहा है। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो यहाँ से पैसा तो ज्यादा उधर गया, लेकिन उधर से कम पैसा आया, तो ये देश जो है ना वो हानि में चला जाएगा, यानी कि हमारा इंडिया जो है वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ होते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर में, व्यापारिक समूहों के नियमों द्वारा व्यापार की मदों और मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता तथा पूरकता प्राप्त होती है। इसके द्वारा विभिन्न देशों के मध्य व्यापार बढ़ने तथा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में सहायता मिलती है। यानी कि बोला गया है कि इस नियम के द्वारा दो देशों में व्यापार कितना बढ़ाना है, ठीक है, और किस देश में व्यापार नहीं करना है, इस पे रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक में न दें। यानी कि अब जो उत्तर देना है वह 150 शब्द से नीचे ही देना है, यानी कि कम में ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर का, पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थितियों के आधार पर कीजिए। तो लिखेंगे उत्तर में, पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वारा कहा जाता है। पत्तनों द्वारा अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे
गोदी, माल उतारने, लादने तथा श्रम व्यवस्था के साथ प्रबंधकीय सेवाएं आदि। विश्व के सभी देश इस माध्यम से जुड़कर व्यापार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही इससे दूर दूर तक या फिर साथ ही इससे दूर तक व्यापार सुगम्य होता है। यानी कि बोला गया है कि पतन किसको कहते हैं? पतन के द्वारा हम लोग दो देश मिल करके आपस में व्यापार करते हैं और इससे होता क्या है कि दो देश जब जुड़ करके व्यापार करेंगे तो उनको व्यापार को और देशों में फैलाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ए नंबर लिखेंगे अंतर्देशीय पतन। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। जैसे मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मैफिस मिसिसिपी नहर पर अवस्थित है। यानी कि मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है जो कि जो कि मैफिस मिसिसिपी नहर पर अवस्थित है। उसी तरह से राइन के अनेक पतन हैं जैसे मैनहीम तथा ड्यूसबर्ग और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है जिस पर स्थित है। यानी कि बोला गया है कि अंतर्देशीय देश के अंदर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जहाजों को रोका जाता है, वहाँ पे माल उतारा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे नदियों के ऊपर उसको बनाया गया है वो जगह जहाँ पे माल उतारा एक जहाज से दूसरे जहाज में लोड किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलता है मैनचेस्टर एक नहर है और जो कि मैसिफ मिसिसिपी नहर पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करते हैं? तो लिखेंगे उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों में आपसी सहयोग और भाईचारा बढ़ता है। ए नंबर लिखेंगे देश अपने यहाँ अतिरिक्त उत्पादन को उचित मूल्य पर अन्य देशों में बेच सकते हैं जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी या फिर वृद्धि होती है। बी नंबर लिखेंगे देश अपने विशिष्ट उत्पादन का निर्माण कर सकते हैं। इससे विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।